गाइज गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो पहले आप लोग को राधे राधे। तो और आज है डेट 8 फरवरी है। तो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है। मैं अभी चाय पीने के लिए बैठी थी तो मैं सोची आप लोग से बातें भी कर लूँ, क्योंकि आजकल जो है मैं ज़्यादा एक्टिव यूट्यूब पे भी नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी दिन ही हो गया है एक्टिव हुए हुए। तो हमारे बच्चे गए स्कूल, लंच तो हमारा बन गया है। लंच में बनाई हूँ आलू का पराठा, और ये जो है लौकी मैं घर से लेकर आई थी गाइज, तो रखा हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लौकी, यानी जिसे घिया बोला जाता है यहाँ पे। तो इसकी सब्जी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सोची वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं बना ले रही हूँ। बच्चे नहीं पसंद करते हैं तो इस वजह से बच्चे के लिए जो है आलू पराठा बनाई हूँ। और अभी सारा किचन फैला हुआ है, अभी सारा क्लीनिंग करूँगी। मेरा एक आदत बुरा है, जो भी कहो आप लोग, मैं एक बार सारा काम करने के बाद ही जो है किचन सही करती हूँ। तो एक सिस्टर का कमेंट भी आया था एक बार कि अपना किचन ढंग से कर लो। तो मैं किचन, मेरा घर गंदा नहीं रहता है, जो भी आता है उसको गंदा नहीं दिखता है। बट आप लोग वीडियो 2-4 मिनट 10 मिनट का देखते हो, उसी में सारा सजेस्ट करते हो, बट मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं गंदा रखती नहीं हूँ तो बुरा नहीं लगता है। और एक भैया का कमेंट आया था बिजनेस हो गया, हा 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 हा, हंस रहे थे। मतलब क्या ये बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये मेरे बाबा खाटू श्याम, हरे का सहारा, श्याम हमारा। तो बिजनेस देखो, अब मैं हूँ सिंगल, है ना, अकेली हूँ, मुझे हर कुछ देखना पड़ता है, हर चीज़ मुझे खुद ही देखना है, खुद ही हैंडल करना है। तो मैं गांव गई थी, अब मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी तो मैं गांव गई थी। अब वो चीज़ भी देखना मुझे ही है, तो गांव तो जाना पड़ेगा। तो अब गांव गई थी तो उतना दिन तो मेरा बिजनेस रुकेगा ही ना। अब बीच में शौर्य बीमार पड़ गया, तो मैं बच्चे को छोड़कर, जिसके लिए मैं पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, उसको छोड़कर पहले मैं बिजनेस देखूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। मुझे हर चीज़ देखना है, अपना बच्चा भी देखना है और घर भी देखना है, प्लस अपना काम भी देखना है। बिजनेस की टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? एक दिन अगर मेरा सेलिंग नहीं होता है तो उस दिन दिल मेरा फटता है कि आज 1 रुपए का नहीं निकला। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। बट मैं हमेशा अपनी लाइफ को लेकर परेशान रहूँगी, परेशान तो रहती हूँ। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि रात में ही नींद खुल गई, उसी टाइम देखती हूँ। तो किसी के सिचुएशन पे हंसना नहीं चाहिए, और मैं जहाँ तक हंसी नहीं हूँ किसी के सिचुएशन पे, और किसी के दर्द में, मतलब मुझे दर्द होता था, बट क्या करूँ, सब भगवान का खेल है। भगवान ने खेल खिलाया, इंसान ने खेल खिलाया। अभी जो आप वीडियो देखे होंगे, हाँ अभी तो मेरा व्यूज ही बहुत कम जा रहा है। वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक जो सरंगी आते हैं वो बजा रहे थे, तो मैं कुछ भी नहीं पूछी, कुछ भी नहीं बोली। वो अपने आप से कह रहे हैं, बेटा तुम 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है, तुझे लोग खाना पीना अच्छा से हंसना और देखना नहीं पसंद किया, इस वजह से कर दिया तुम्हारे साथ ऐसा घटना। और बताओ, ये चीज़ तो था कि मैं थोड़ा सा हटके थी, मतलब मुझे चॉइस अलग था, मेरा जो पसंद है अलग था। मैं मतलब थोड़ा हटके पहनना, हंसना, खेलना, बोलना, अलग लाइफ थी। तो वो किसी को नहीं देखा गया, तो ऐसा सिचुएशन कर दिया, ऐसा घटना कर दिया। लेकिन उसका भी किया हुआ मैं एक ही नाम लेती हूँ, भगवान। मैं नहीं जानती मेरे साथ कौन किया, बट प्रभु आप सब खेल देखे हो। विष्णु भगवान पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास बचपन से की हूँ, बचपन से पूजा पाठ बहुत की हूँ। विष्णु भगवान जो कहा जाता है ना, एक आत्मा में, दिल में रख कर बहुत मानती थी। फिर भी मैं भगवान को तो मतलब अभी बीच में मैं पूजा पाठ कुछ नहीं कर रही थी, झूठ क्यों बोलूं, फिर भी भगवान पे छोड़ दी। आप सब देखे हो, आप इंसाफ देना, मैं तो एक अंधेरे
बिना हस्बैंड की क्या लाइफ होती है वो मुझे पता है। बिना हस्बैंड की लाइफ नहीं होती है। दो दो बच्चा हैंडल करना इतना इजी नहीं होता है। और किसी चीज का मैं कमी ना करते हुए अपने बच्चे को हैंडल कर रही हूँ। तो आप हंसिए नहीं। हाँ, बेशक ऐसे कमेंट करके पूछ लेते हैं कि श्वेता तेरा बिजनेस का क्या हुआ, बिजनेस तो अभी ठप होगा। फिर हंसने का जो इमोजी होता है ना वो बहुत दिल में चुभता है। एक कहावत भी है, दुखिया पे मत हंसिए, दुखिया देगी रो, दुखिया के जब मुखिया सुने तेरी गति का होए। तो दुखिया पे नहीं हंसना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो अपने दुख से परेशान है। देखो, कहना बहुत ईजी है कि तुम एक ही गाथा गाती हो, तुम एक ही लय गाती हो, तुम एक ही होती है, तेरे जैसे बहुत लोग हैं। अरे मेरे जैसे जो बहुत लोग हैं उनसे पूछो ना कि उनके दिल पे क्या बीतती है। कहना बहुत इजी है लेकिन ऐसा लाइफ जब झेलना पड़े ना, जब समझ में आता है कि क्या होता है, कैसे इंसान हैंडल करता है, कैसे वो चलाता है। बहुत इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखी, बहुत कुछ देखी, बहुत कुछ समझ ली। जब तक हस्बैंड थे जब तक नहीं समझती थी, हा हा ही हु। जो मेरा दुश्मन भी है वो भी नहीं परख पाई, कुछ नहीं समझी आज तक। लेकिन आज जो मैं झेलती हूँ ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो इसलिए प्लीज हंसा मत करो। बहुत दुख होता है जब ऐसे कमेंट करके हंसते हो ना, बहुत दुख होता है। ये हल्का नहीं रहता है, कभी भी हल्का नहीं रहता है। हंसना बोलना सब कुछ करती हूँ, बट जो ये है ना वो हल्का कभी नहीं रहता है। मैं अभी अपना जन्म कुंडली भी गया में दिखाने गई थी। तो जो जानता है समझता है वो अपने आप से सब कुछ बताता है कि मेरे दिल में क्या है, मेरे पे क्या बीत रहा है, मैं कैसे रहती हूँ, क्या सोचती हूँ। मैं किसी से भी कुछ नहीं शेयर करती हूँ, फिर भी अगला इंसान खुद ब खुद सारा कुछ मुझे बताता है क्योंकि उसे पता है, वो जानता है। तो इसलिए, और किस्मत साथ दिया तो बिजनेस चलेगा, ऐसी बात नहीं है। किस्मत की बात है। कितना दिन भगवान मेरे साथ गंदा करेंगे, किसी न किसी दिन साथ देंगे ही देंगे। है दिक्कत, बहुत दिक्कत है। एक टाइम था कि श्वेता के हाथ में इतनी मोटी मोटी गड्डियां रहती थी। अभी श्वेता 10 रुपया के लिए भी सोचती है। वक्त है, वक्त वक्त की बात है, समय समय की बात है ना। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ भगवान से, माता रानी से, हर किसी से यही दुआ करती हूँ। अब लाइफ में बहुत खेल लिए, अब मत खेलिए क्योंकि सहने का कोई लिमिट होता है। अगर लिमिट क्रॉस कर जाएगा प्रभु जी तो हो सकता है मेरा सहन शक्ति खत्म हो जाए। आज भी सहती हूँ, अपने दोनों बच्चे को मुंह देख कर सहती हूँ। अकेली होती तो शायद अगर बचती भी तो इतना टेंशन लेके नहीं बचती, लेकिन अपने बच्चे को मुंह देखकर सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। यही श्वेता थी कि एक टाइम पे एक हथेली पे रहती थी। यही श्वेता है कि आज कुछ भी, सब भगवान का खेल है ना। तो सिचुएशन अच्छा होना चाहिए। तो मेरा तो सोच ही यही है, बाकी सब आप लोग समझदार हैं कि किसी पे हंसना नहीं चाहिए। मैं तो बस यही जानती हूँ, मेरा सिचुएशन अच्छा भी था तो मैं वैसी ही थी जैसी आज हूँ, और मेरी सिचुएशन गंदी भी हो गई तो आप लोग देख ही रहे हो कि मैं क्या हूँ। और ना मुझे किसी पे हंसने आता है, ना गलत कमेंट करने आता है, ना किसी को गलत बोलने आता है। हाँ, अगर मेरे सामने कोई आता है, जैसा जो बिहेव किया, जैसा जिसका व्यवहार रहता है वैसा ही सामना करती हूँ। फर्क यही हो गया है। पहले मेरे हस्बैंड थे, मैं माइंड हल्का करती थी उनसे बोलकर, कोई भी कुछ बोला कहा तो उनसे हल्का करती थी। अब मैं किससे करूँ, है ना।
इसलिए ज़्यादा सहनशीलता जो है मेरी कम हो गई है। सह नहीं पाती हूँ किसी की बातें होते, मैं नहीं सह पाती। फर्क यही है। तो बस यही है, चलेगा बिजनेस, जरूर चलेगा। मैं ही ऐसा नहीं हूँ किस्मत के मारे कि हर जगह मैं ही हारूंगी। सबके सहारा बने हैं तो मेरा भी सहारा बनेंगे। अब इन पे छोड़ दी हूँ, प्रभु आप देखो, आप समझो। सबके सहारा बने तो मेरा भी सहारा बनना पड़ेगा। जो बोलना होता है अब इन्हीं लोग के सहारे बोलती हूँ, जीती हूँ, हंसती हूँ। खैर गाइस, बाय बाय।